हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आपका मॉक राउंड का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो आप इस शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे कि आपको दोबारा वही सबसे इम्पोर्टेंट कि मॉक राउंड में कट ऑफ का क्या रहेगा भैया, क्या नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले जो आपका स्टेप होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन बाय न्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन 29 to 7 आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि 10 दिन तक चलेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अगेन, मतलब दोस्तों जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन्हें मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका आपके पास समय होगा टोटल 10 दिन का। सेकंड, अगर हम बात करें, पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट आपकी आएगी एक दिन के अंदर, 8 तारीख को, मतलब 8/9/2023 तक आपके पास मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी होगा, जो कि आपका उसी दिन आएगा 8 तारीख को ही। एंड चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, फ्रेश चॉइस फिलिंग मस्ट फॉर पार्टिसिपेंट कैंडिडेट्स इन मॉक अप राउंड। आपको यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसका बात आप ध्यान रखना दोस्तों, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग दोनों ही करनी होगी। इसके लिए आपको 4 दिन का समय मिलेगा। और फिर अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा मॉक अप राउंड का दोस्तों 15 तारीख को। और एंड फाइनली रिपोर्टिंग ऑफ एट एलोटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज, जहाँ पे भी आपका होगा, आपके पास 6 दिन का समय होगा। तो दोस्तों, अब मॉक अप राउंड की कट ऑफ के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। अब मैं आपको टेंशन यहाँ पे नहीं दे रहा चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यह सच्चाई बता रहा हूँ कि इस साल कट ऑफ कम भी जा सकता है, इस साल कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है राउंड 2 के मुकाबले। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे पास कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं ये, और मेरी बात हुई है टेलीग्राम पे भी कि कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया सेकंड राउंड में जानबूझ के। तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको लगा कि उनका मतलब स्कोर इतना नहीं है कि उनको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, उनको कॉलेज मिल जाता है, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये बच्चे तो यूँ सोचेंगे ना कि मॉक अप राउंड में जाके पार्टिसिपेट करें। अब उनका तो ऑलरेडी इतना अच्छा स्कोर है, तो कम मार्क्स वालों को कहाँ से कॉलेज मिल पाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है मॉक अप राउंड से। हालांकि पिछली बार डिफरेंस 10 से 15,000 रैंक का देखा गया है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कुछ कैटेगरीज में इवन 20,000 तक का भी रैंक डिफरेंस देखा गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतना ही डिफरेंस है। क्या पता 1K का डिफरेंस है, क्या पता दोस्तों 1K का भी नहीं आए, इससे भी कम आए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने सोच ही रखा कि आपको MBBS ही करनी है, तो मेरे मायने में फ्रेंड्स आपको दोबारा तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अब की बार पूरी हिम्मत के साथ तैयारी करनी है फ्रेंड्स, पूरे मन लगा के। और मध्य प्रदेश में तो खासकर दोस्तों तुमको तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हो, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से भी कम फीस में, तो और क्या चाहिए यार। एक बार और मेहनत कर लो। एक टाइम तो ऐसा था जब ऑफलाइन कोचिंग की 2-3 लाख रुपए फीस हुआ करती थी, उस टाइम कोचिंग लेना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी अगर ऑनलाइन अगर आपके पास 3-4 हज़ार में आप कोचिंग ले पा रहे हो और एक MBBS सीट ग्रैस कर पा रहे हो, तो दिक्कत क्या है। मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। बाकी लास्ट में फैसला दोस्तों आपका ही होगा, जो आपके अंदर आत्मा होगा, आप लास्ट में वही कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट में बताइए आप क्या करने वाले हो आगे। थैंक यू।